अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर कराची बोर्ड केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़। आपको यहाँ एमसीक्यूज़ टिक मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, पर मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है? सी, मेल्टिंग पॉइंट अगर ईजिली हम डायरेक्टली कनेक्ट करें तो कनेक्ट करते हैं हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जितना ज़्यादा दूर होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट उतना ही कम होगा। जब शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई असर नहीं होगा तो उससे होगा क्या? होगा ये कि वो इलेक्ट्रॉन ईज़िली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के दौरान ईज़िली मेल्ट और बॉइलिंग में पार्टिसिपेशन लेगा। बात बताने का मकसद ये है कि आपके जो फर्स्ट ए के मेंबर्स होते हैं उसमें डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज़ क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है तो इसका मतलब है शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा एटम होगा उतना ईजिली उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड एमसीक्यूज है, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न्ड इन एयर इज। ये आपका एक रट्टे वाला न्यूमेरिकल है जिसमें आपको क्या बताना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं? एज वी ऑल नो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। इधर आपको दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मोस्टली जो ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं वो हमारे फर्स्ट ए के मेंबर्स बनाते हैं। तो फर्स्ट ए का मेंबर यहाँ पे पोटेशियम जो है वो ख़ास तौर पर सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है बजाय लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम के। द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़। नाइट्राइड्स का जो जनरल फार्मूला है जो चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है वो है M3N2। द अल्कली मेटल्स, फोर्थ एमसीक्यूज, द अल्कली मेटल्स दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट इज़। आपके पास फ्लेम टेस्ट का एक कंप्लीट टॉपिक है, उसमें कलर्स और एलिमेंट्स के नाम बाकायदा दिए हैं। यहाँ पर सोडियम जो है आपको येलो कलर प्रोवाइड करता है। द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क्स। पोटेशियम नाइट्राइट वाहिद एक ऐसा केमिकल है जो फायरवर्क्स में यूज़ होता है। कैथोड इन कैसनल कैर्नल इज़। अगर आप कैथोड देखते हो तो आमतौर पर जो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिनाज होते हैं उसमें कैथोड और एनोड बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड तो नहीं होता है लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है जो होता है मरकरी। कैसनल कैर्नल सेल में मरकरी जो है वो कैथोड के तौर पर काम करता है और सोडियम के पॉजिटिव आयंस को कंडक्ट करता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेवन्थ एमसीक्यूज़ की। द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज़। बेरिलियम का जो डायगोनल मेंबर है, कहने का मकसद है बेरिलियम को अगर हम जो है वो आप देखो कि उसके नीचे की तरफ सीधे हाथ पे कौन सा एलिमेंट आता है तो आमतौर पर आपको नज़र आएगा बेरिलियम। आपके एक मिनट, सी, ये बेरिलियम है। बेरिलियम के नीचे आप सीधे हाथ पे देखते हो, बेरिलियम के नीचे वाले के बराबर में सीधे हाथ वाला तो कौन आ रहा है? एल्युमिनियम आ रहा है। यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन हुआ? फिर एल्युमिनियम हुआ। द कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेप आता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में प्रोसेस्ड होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल रिफर्स टू एज। एक ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है वो किसको कंसीडर किया जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजेंस इज। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से ये ईज़िली किसी भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। शील्डिंग इफेक्ट, हाई शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, वैसे तो हम सब जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ
इसके जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और ये ईजिली किसी दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करवा सकता है, राइट। इस वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।